हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। गाइस, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि हार्ट अटैक आने के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या साइन होते हैं। देखिए गाइस, आपने सुना ही होगा कि कितने सेलिब्रिटीज हैं जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम की वजह से एक्सपायर हो रहे हैं, उनकी डेथ हो रही है, या काफी सारे सेलिब्रिटीज या नॉर्मल लोग भी हैं जो हार्ट की बीमारियों से इस टाइम जूझ रहे हैं, काफी ज्यादा प्रॉब्लम में हैं। आज हम इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे कि अगर हार्ट में आपके प्रॉब्लम है तो आपको कैसे उसको आप डिटेक्ट करेंगे, हार्ट आपको क्या क्या साइन देता है, उसके क्या क्या पॉइंट होते हैं जो वो आपको बताना चाहता है कि आपका हार्ट खराब हो रहा है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचने लग जाते हैं कि हमें कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। इतने सारे अटैक आने लग रहे हैं, इतने लोगों को अटैक आ चुके हैं, नॉर्मल इंसानों को भी अटैक आ रहे हैं जिनको कभी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं थी। अगर उन लोगों को भी अटैक आ रहा है तो हमें भी कहीं अटैक ना आ जाए। इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। आपकी मैं ये घबराहट दूर करूंगा कि आपको कौन कौन से साइन है जिनसे आपको पता चलेगा कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। मैं यहाँ पे कुछ ऐसे साइन है, जो 7 साइन है, मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा, जिनके बारे में जानकर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है। जिनमें सबसे पहला जो साइन है, जो सबसे पहला कोज है, वो होता है आपका एंजाइना पेन, जिसे हम बोलते हैं चेस्ट पेन। चेस्ट पेन में क्या होता है, आपको सीने के अंदर दर्द होने लगता है। वो दर्द कैसा होता है, वो दर्द आपको धीरे धीरे बढ़ेगा। पहले दिन आपको कम होगा, पहली बार जब भी होगा वो पहली बार में कम होगा। धीरे धीरे जैसे ही वो पेन बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही आपकी हालत खराब होने लग जाती है। आपको सांस चढ़ने लग जाएगा, आपकी सांस फूलने लग जाएगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके हार्ट को कोई प्रेशर लगा रहा है, कोई ऊपर से दबा रहा है। आपके हार्ट में आपको जकड़न महसूस हो सकती है। आपके लेफ्ट साइड में आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पूरी की पूरी मांसपेशियां हैं वो जकड़ गई हैं, श्रिंक हो गई हैं। इस टाइप का आपको ये पेन फील होता है। अगर ऐसी कोई भी समस्या आपको लगती है या ऐसा कोई भी साइन आपको फील होता है तो इसको नजरअंदाज मत कीजिए। इसे आप गंभीर रूप से लीजिए और आपके किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से या किसी भी नजदीकी डॉक्टर से जाके मिलिए, परामर्श लीजिए और उसका ट्रीटमेंट लीजिए। सबसे पहला तो ये कॉज था कि आपको एंजाइना पेन हो या चेस्ट पेन हो तो आपने क्या करना है, या आपको ऐसा अगर लगता है कि आपको एंजाइना पेन हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। दूसरा है, आपको पसीना, ठंडा पसीना बहुत ज्यादा आ जाता है और आपको घबराहट होने लगती है। मान लीजिए आप अपने घर में अपने रूम के अंदर बैठे हैं, बिना किसी काम के, बिना आपने कोई वेट लिफ्टिंग की हुई है, कोई आपने वेट लिफ्टिंग नहीं की है, आपने कोई भारी काम नहीं किया, आप कोई खेत में हल चला कर नहीं आए हैं, कोई आपने अप एंड डाउन नहीं किया है, कोई आप सीढ़ियां नहीं चढ़े हैं, उसके बावजूद आपको बहुत ही ज्यादा अचानक से पसीना आ जाता है और वो पसीना काफी ज्यादा ठंडा होता है। आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है या फिर आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है या फिर आपकी हार्ट बीट कम हो जाती है। ऐसा कोई भी अगर साइन लगता है, कोई भी ऐसा सिम्टम लगता है, तो फिर ये भी आपको नजरअंदाज करने की जरूरत नहीं है। ये भी आपके हार्ट की बीमारी की ओर पॉइंट आउट करता है, आपके हार्ट की प्रॉब्लम को दर्शाता है कि आपका हार्ट को कोई ना कोई बीमारी हो चुकी है। ये था दूसरा संकेत। अब तीसरे संकेत या फिर पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है मिमिक सिम्टम। मिमिक सिम्टम क्या होता है गाइस, देखिए, आपके गले में बार बार आपको ऐसा लगना कि आपको जलन हो रही है, आपके गले में कुछ फंसा हुआ है, कुछ रुका हुआ है, इस तरीके का लगना, या फिर पेन होना। इस तरीके के लगने को हम मिमिक सिम्टम कहते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में आपको धीरे धीरे आपके गले में पेन होने लग रहा है। ये पेन आपको हो सकता है कि आज लगेगा और हो सकता है कि कल ना लगे। लेकिन अगर ये पेन आपको रेगुलर लग रहा है, धीरे धीरे करके ये पेन आपका बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके गले के अंदर इरिटेशन हो सकती है, आपको खराश हो सकती है, बार बार जैसे खांसी आने का मन होता है आपको ये हो सकता है, पर खांसी आएगी नहीं। ये वाले सिम्टम्स अगर आपको लगते हैं तो भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। आपका हार्ट वीक हो सकता है, आपके हार्ट में दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स आपको लगता है या ऐसा कोई भी साइन आपको दिखाई देता है आपके हार्ट के लिए, आपकी बॉडी के अंदर ऐसा कोई भी सिम्टम दिखाई देता है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। वो आपको ईसीजी के लिए बोलेंगे तो ईसीजी आपको करवानी चाहिए। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। जो नेक्स्ट साइन होता है वो होता है पोस्ट पेरिडियल एंजाइना। इस साइन के अंदर क्या होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको सांस काफी ज्यादा चढ़ने लग गई है, आपकी हार्ट बीट काफी ज्यादा लो हो चुकी है, या फिर आपको ऐसा जैसे ही आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में अगर उसी टाइम आप चलने लग जाते हैं तो आपके हार्ट के अंदर काफी ज्यादा पेन होने लगेगा, आपके गले में पेन होने लगेगा। और उसी टाइम अगर आप रुक जाते हैं, आप कहीं नहीं जाते हैं, तो आपका ये पेन खत्म होने लगेगा। अगर ऐसा कोई सिम्टम आपके साथ बार बार हो रहा है, ऐसा कोई साइन बार बार आपको पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसमें नजरअंदाज करने की कोई बात नहीं है। इसे गंभीर समस्या से लीजिए, गंभीर रूप से लीजिए और अपने डॉक्टर को दिखाइए।
जो नेक्स्ट स्टेप है, जो नेक्स्ट साइन है, उसके ऊपर चलते हैं हम। वो होता है आपका ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होना या फिर आपका सांस फूलना। अगर आपको बार बार ब्रीदिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, कहने का मतलब है कि आप मान लीजिए अपने घर में बैठे हैं और आप 2 कदम उठकर चलते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरी सांस फूल चुकी है, छाती में पेन होने लगा है, या फिर आप बैठे बैठे ही आपको अचानक से सांस फूलने लग जाए, तेज हवा की वजह से भी हो सकता है ये, या फिर नॉर्मल आपकी हार्ट बीट एकदम से बढ़ जाए या फिर स्लो हो जाए, तो उसके अंदर भी आपको इस प्रॉब्लम को नजरअंदाज नहीं करना है। ये भी आपके हार्ट की प्रॉब्लम को शो करता है। इसमें भी आपको अपने नजदीकी कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, उनसे सलाह मशवरा करना पड़ेगा, आपका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। जो नेक्स्ट सिक्स्थ लेवल है, सिक्स साइन है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये मेन और इंपॉर्टेंट साइन होता है आपकी बॉडी के अंदर। इसमें क्या होता है, आपके जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में आपको पेन आने लग जाएगा। वो लेफ्ट हैंड में पेन क्या होगा, आपका पेन ऊपर से शुरू होगा और आपके लेफ्ट हैंड में नीचे तक आपकी उंगलियों तक आने लग जाएगा। ये उंगलियों तक जो पेन आया है, ये पेन आपके जॉ लाइन तक जा सकता है, आपके जबड़े तक जा सकता है। जब जबड़े में जाएगा तो आपके हेडेक, आपके कान के आसपास भी दर्द कर सकता है। आपकी जो चेस्ट है, चेस्ट के बैक साइड में, बैक के ऊपर भी, अपर बैक पर भी ये पेन कर सकता है। और ये पेन जब होता है तो काफी ज्यादा सीवियर होता है। ये पेन अचानक से नहीं आता है, ये पेन धीरे 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 रेडिएट होता है। ये रेडिएट आपके जॉ लाइन से लेकर आपके फिंगर्स तक होता है, लेकिन होगा लेफ्ट हैंड पर ही और आपके लेफ्ट साइड पर ही, जहां पे आपका हार्ट होता है। अगर ये सिम्टम्स आपको बार बार हो रहे हैं, रेगुलर हो रहे हैं, काफी टाइम से हो रहे हैं, तो आपको इसे भी नजरअंदाज नहीं करना है। आपको अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिर नजदीकी डॉक्टर से मिलना होगा। जो भी वो टेस्ट बोलेंगे, जो भी वो कोर्स बोलेंगे, मेडिकेशन बोलेंगे, वो आपको रूटीन में चलानी पड़ेंगी। ये था गाइस सिक्स हमारा साइन, जिसकी वजह से आपको पता चलता है कि आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या नहीं। जो लास्ट साइन है, वो साइन क्या होता है गाइस, अगर आपको मान लीजिए खांसी रेगुलर है और आपके हाथों में और पैरों में काफी ज्यादा सूजन आ रही है और काफी लंबे समय से आ रही है, बार बार ये सूजन आती है, ये स्वेलिंग आती है और बार बार ये स्वेलिंग चली जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। मान लीजिए आपको खांसी आज स्टार्ट हुई है, आपने नॉर्मल टैबलेट ली, आपकी खांसी रुक गई, उसके बाद में जैसे ही आपने टैबलेट छोड़ी फिर से खांसी स्टार्ट हो गई है। अगर ये रेगुलर आपके साथ हो रहा है तो इसका मतलब ये खांसी नॉर्मल खांसी नहीं है, इसे गंभीर रूप से लेने की जरूरत है। इस प्रॉब्लम को नॉर्मल लाइटली आपने नहीं लेना है। आपने तुरंत क्या करना है, किसी भी मेडिकल पे नहीं जाना, आपके डॉक्टर से सलाह लेनी है, मशवरा लेना है और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाना है। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी इस प्रॉब्लम को लाइटली मत लीजिए। इस प्रॉब्लम को अगर आपने लाइटली ले लिया तो आपको आने वाले टाइम में काफी ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं। आपने देखा ही होगा कितने ज्यादा सेलिब्रिटीज, कितने ज्यादा आपके नॉर्मल इंसान, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, इवन जिनकी एज 30 प्लस भी नहीं है, वो लोग भी हार्ट की प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं, इस टाइम हार्ट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो यही कुछ संकेत होते हैं, यही संकेत उन्हें भी आए होंगे लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा। इसी तरीके से आपने भी ध्यान देना है। अगर ऐसा कोई भी साइन आपको दिखाई देता है, ऐसा कोई भी संकेत आपको दिखाई देता है, अपने नजदीकी डॉक्टर से मिलिए, जो भी टेस्ट होते हैं रेगुलर वो टेस्ट कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, मेडिकेशन रखिए नॉर्मली, और उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देती है तो किसी अच्छे शहर में किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं। सलाह लेने के बाद में अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। बाकी कुछ भी पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं। गाइस मैं एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, आप जब भी कॉल या मैसेज करें तो 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कीजिए, उससे ना तो पहले कीजिए ना बाद में कीजिए। थैंक यू।